एक आदमी के साथ कितनी सारी चीजें मर जाती हैं। ये मैं जानता था। नहीं, कातिल ये नहीं जानते। जानते हैं तो सिर्फ कत्ल करना। मैंने तुम्हें देख लिया है। अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन मुझे देखना है तुम्हें। अब मैं अकेले नहीं रह सकती। पहले जब भी कोई दुख होता था तो वो उन्हें बांटते थे, तब मैं दुख बर्दाश्त कर पाती थी। लेकिन अब नहीं। खामोशी, वो अकेलापन दूसरे लोग नहीं समझ पाते। दुख बांटने का दिखावा करते हैं। शायद बांटते भी है थोड़ी देर, लेकिन फिर चले जाते हैं अपना खाना खाने, सोने। मुझे लगा था तुम मेरी तरह होगे। तुम्हें भी नींद नहीं आती है ना? मैं उस गुनाह के बारे में मुजरिम को छोड़ और किससे बात करती? कैसा गुनाह? मैं सिर्फ इंसाफ की बात समझता हूँ। वही आवाज, वही आवाज। तुम्हारी आवाज बिल्कुल उनके जैसी है। आदमी जब इंसाफ करता है तो एक ही सी आवाज में। जब वो कहता है यही सही है तो सबको मानना पड़ता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना। इस बार तुम भी गलत हो। वो तो नाइंसाफी की जीती जागती मिसाल था, जिसके बदले में उसे बहुत सारे इनाम और इज्जत बख्शी गई। मैं चाहे गलत ही हूं, लेकिन मेरा इनाम तो है जेल और मौत। जानती हूँ तुम दुखी हो, लेकिन उनका भी सोचो। तुमने उनका कत्ल किया है। उसे तो पता भी नहीं चला कि वो कब मरा। ऐसी मौत तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। शायद तुम ठीक कहते हो। उन्होंने तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया तुम पुलिस से घिरे हुए भाषण दे रहे थे। उससे तुम्हें मदद मिली होगी। लेकिन मैं थोड़ा देर से पहुंची और मैंने सब कुछ देख लिया। मुझे जो भी मिला मैंने उठा लिया। तमाम खून। मैंने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। ये सब बंद करो। क्यों? यही तो सच्चाई है। तुम्हें पता है मरने से 2 घंटे पहले वो क्या कर रहा था? एक आराम कुर्सी में सो रहा था, पैर ऊपर किए। वो अक्सर ऐसे करता। वो सो रहा था और तुम उसका इंतजार कर रहे थे उस अंधेरे में। ओह, तुम तो बच्चे हो। तुम्हारे अंदर इस किस्म की शैतानियत नहीं हो सकती। मुझे बचपन कभी मिला ही नहीं। तुम इस तरह जड़ क्यों हो गए? तुम्हें अपने ऊपर तरस नहीं आया? नहीं। तुम गलत हो। अपने ऊपर तरस खाने से बहुत सुकून मिलता है। मुझे अपने सिवा किसी और पर तरस नहीं आता। ओ
मदद करो मेरी, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। उसके साथ मुझे भी क्यों नहीं मार डाला, मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें नहीं छोड़ा, छोड़ा उन बच्चों को जो तुम्हारे साथ थे। हाँ मालूम है, वो गवर्नर के भतीजा भतीजी हैं। मुझे वो बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन अपने चाचा की तरह वो भी नहीं थे क्या गुनहगार? नहीं। क्यों, तुम जानते हो उन्हें? मेरी भतीजी एक संदिल बच्ची है, उसे गरीबों को कोई चीज देने को कहा जाए तो वो साफ इनकार कर देती है, वो उनके पास तक नहीं जाती। क्या वो गुनहगार नहीं है? बेशक वो है, लेकिन उन्हें तो गरीबों से प्यार था, वो तो उनके बीच उठते बैठते थे। अब तुमने उन्हीं को मार दिया। दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसी है, जालिम और संदिल। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं थक कर हार मान लूं। तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अकेला छोड़ो। तुम मेरे साथ भगवान को याद नहीं करोगे? इससे हम तुम अकेले नहीं रहेंगे। मुझे मौत के लिए तैयार होने दो। अगर मैं नहीं मरता तो कातिल करार दिया जाऊंगा। मौत? तुम वाकई मरना चाहते हो? तुम्हें तो जिंदा रहना होगा और अपने कातिल करार दिए जाने को कबूल करना होगा। आखिर तुमने उसका कत्ल किया है, नहीं किया क्या? आखिरकार भगवान ही तुम्हारा फैसला करेगा। किसका भगवान? तुम्हारा या मेरा? हम सबका। बकवास। भगवान के नाम पर बहुत बेवकूफ बना गया है। किसे? लोगों को, उन लोगों को जिन्हें फांसी की सजा सुनाने का हक है तुम लोगों के पास। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं। हाँ, तुम हो, तुम हो, तुम हो। मुजरिम होने से भी भयानक जुर्म है एक ऐसे आदमी को